वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी है और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन 24। आज लखनऊ में शिया पीजी कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसका उन्वान था भारतीय संविधान और छात्रों के अधिकार। इन अधिकारों को देखते हुए किस तरीके से लोगों ने आकर यहाँ पर अपनी राय व्यक्त की, पेश है खास रिपोर्ट। लखनऊ में शिया पीजी कॉलेज में भारतीय संविधान और छात्रों के संवैधानिक अधिकार पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए वक्ताओं ने भारतीय संविधान और खास तौर पर भारतीय संविधान में छात्रों के अधिकार पर अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। वक्ताओं ने कुछ सियासी जमातों के जरिए भारतीय संविधान से खिलवाड़ करने और उसे बदलने की साजिश रचने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए देश के नागरिकों, खासकर पढ़े लिखे तबके से देश के संविधान की रक्षा करने का आह्वान किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने छात्रों के अधिकार के हनन पर भी चिंता जताते हुए कहा कि अगर वक्त रहते छात्रों के अधिकारों का बचाव न किया गया तो इसकी समाज को आने वाले वक्त में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। छात्रों के अधिकार, छात्र भी भारत के नागरिक हैं, तो जो भारत के नागरिकों के अधिकार हैं वो छात्रों के भी अधिकार हैं। लेकिन चीज़ ये है कि छात्र आने वाले समय में भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए उन्हें अपने अधिकारों को जानना ज़रूरी है। वो जानेंगे तो समाज में, अपने परिवार में लोगों को उन अधिकारों के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो आगे जब निखरती है तो देश का भविष्य बदलती है। और ये युवा पीढ़ी जो है कॉलेजों में है, और कॉलेजेस में खासकर लॉ, अगर बात करें लॉ की, तो लॉ तो हर बच्चों को आना चाहिए, छात्रों को आना चाहिए, क्योंकि लॉ ही एक ऐसी चीज़ है। अगर हम बात करें देश की आज़ादी के टाइम, उस समय जितने भी फ्रीडम फाइटर थे सब वरिष्ठर थे, सब एडवोकेट्स थे। उन्होंने कानून को पढ़ा। क्यों? उन्होंने उसका व्यवसायिक रूप में नहीं अपनाया। सिर्फ भारत के जो भी लोग जेलों में थे उनको आज़ाद करने कराने के लिए और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने लॉ को सीखा था और लड़े। हमारा कहना यही है कि जैसे कि अगर देखा जाए, संघ बनाने का यानी यूनियन बनाने का राइट हमारा संवैधानिक अधिकार है और मौलिक अधिकार है, लेकिन ये अधिकार छात्रों को मिलना चाहिए। लेकिन चूँकि लिंग 2 कमेटी और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उस पर और नहीं मिल रहा है, इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन करके मैं तो ये कहूँगा कि जो इनको मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है संघ बनाने का, वो अधिकार इनको मिलना चाहिए। और इनको जो है एक बार छात्र राजनीति, चूँकि कॉलेज जो है एक राजनीति की नर्सरी रही है और छात्र बहुत बड़े बड़े नेता जो है छात्र यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से पैदा हुए हैं, इसलिए इनको मौका दिया जाना चाहिए। छात्रों को ये अधिकार उनको मिलना चाहिए कि यूनियन उनको जो है मतलब ये है कि बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। एक दौर था, कहा जाता था कि देश की जो राजनीति है वो स्कूल कॉलेजों से निकलकर जो खेप जाती है वो देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। और स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को प्राइमरी कहा जाता था भारतीय राजनीति की, जहाँ से इस देश को मुख्यमंत्री मिले हैं, इस देश को प्रधानमंत्री मिले हैं, इस देश को राष्ट्रपति और गवर्नर मिले हैं, इस देश को चीफ जस्टिस मिले हैं, ब्यूरोक्रेसी में तमाम लोग हैं जो इस देश के संस्थानों से निकले हैं, जो छात्र राजनीति में रहे हैं, आज वो बेहतर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की एक गलती थी जो लिंग 2 कमीशन को लेकर आए, और उनकी सिफारिशें ऐसी थीं कि जो छात्र राजनीति थी उस पूरी छात्र राजनीति ने दम तोड़ दिया। और आज आप देख रहे हैं छात्र राजनीति का क्या हश्र है, पिज्ज़ा बर्गर तक वो सीमित रह गई है। आज उनको अलग अलग नामों से जाना जा रहा है, कोई जिंजी कह रहा है, पहले छात्र नेता कहा जाता था जो बुनियादी सवालों के लिए लड़ते थे। यही है, संविधान के बारे में बताया गया है। जहाँ तक कि आज जैसे कि ऐसी सरकार चल रही है, आप लोग को भी पता है कि संविधान में जितनी भी चीज़ें लिखी गई है उन सब बातों का उल्लंघन ही किया जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट के लिए छात्रों का अधिकार जो है वो तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है। हर जगह स्कूल भी बंद हो रहे हैं सरकारी, और ऐसा कुछ नहीं है। और अगर देखा जाए कि बताया अभी सर ने स्पीच में कि 14 साल तक के बच्चों को मतलब फ्री एजुकेशन दिया जाए, फ्री एजुकेशन कहीं नहीं मिल रहा है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं वहाँ सब आप खुद ही देख लीजिए, सीबीएसई बोर्ड से हैं जितने, कितनी सारी फीसें हैं, 3000 4000। हमारे देश की जैसे जैसे परिस्थिति चेंज होती जा रही है लगभग पिछले 10 साल से, तो हमारे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। जैसे कि सरकार क्या कर रही है कि हम लोग के सारे अधिकार छीन रही है। अब छात्रों का अधिकार हो गया, कि शिक्षा का अधिकार हो गया। तमाम छात्र अपना जैसे कि कॉलेज जा रहे हैं तो उनकी शिक्षा छीनी जा रही है, कॉलेज बंद किए जा रहे हैं।
और हमारे जितने भी संविधान है, संविधान को कोशिश की जा रही है कि चेंज कर दिया जाए। क्या ये जैसे कि ये अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी में ऐसे थे कि छात्र के चुनाव होते थे, वहाँ से छात्र निकलते थे, अपनी राजनीतिक रास्ते पे आगे निकलते थे, तो वो सब सरकार ने बिल्कुल बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। चुनाव नहीं हो रहे हमारे देश में कहीं भी, छात्रों के कोई चुनाव नहीं हो रहे। तो इससे ये होगा मतलब सरकार एक हिसाब से छात्रों को बिल्कुल दबाने की कोशिश कर रही है। यदि छात्र एक तरह से दब जाएगा तो हम अपनी सत्ता पे कायम रहेंगे, अपनी सत्ता पे कायम रहेंगे। तो कोशिश उनकी यही है कि बस कोई तरह संविधान को दबा के, छात्रों को दबा के अपने राज करते रहे, तानाशाही राज चलाना चाह रही है सरकार। इस सेमिनार में भारत के संविधान की रक्षा करने हेतु सभी ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन करने की शपथ भी ली। की समता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, जय हिंद, जय भारत। इस रिपोर्ट के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि छात्र राजनीति से किया गया सफर भारत के संविधान को और मजबूती प्रदान करता है और भारत के नेतृत्व को भी और मजबूती प्रदान करता है। अतर काज़मी की खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।